अभी तक पत्थर के रात के काम नहीं हुआ, कहीं के बताओ। आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए, तब बताइए। मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव और फॉर्मर डिसाइपल रघुराज सिंह शाक्य 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में समाजवादी दिग्गज के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे हैं। नाउ इफ यू लुक एट मैनपुरी तो उसकी लेगेसी और पॉलिटिकल इतिहास को समझना बिकम्स इम्पोर्टेंट। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में जीत की उम्मीद में अधिक से अधिक मतदाताओं के घरों का दौरा किए जा रहे हैं। अब मैनपुरी हमेशा से सपा का गढ़ रहा है और ये बात 1996 से शुरू होती है, जब मुलायम सिंह यादव पहली बार यहाँ से लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने उसी सीट पर 3 बार और जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज का ये क्षेत्र भगवान कृष्ण का घर माना जाता है अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, जहां पर उनका बचपन गायों और अन्य मवेशियों के बीच एग्रीकल्चरली रिच लैंडस्केप में बीता। अब यादव समुदाय अपने पूर्वजों को यदु शासकों का राजवंश मानते हैं। हालांकि यादव आज पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आते हैं और ये समुदाय मॉडर्न इंडिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है। यादवों की सोशलिस्ट यानी समाजवादी राजनीति अपने 3 दशक पुराने इतिहास में दलित वोटरों को अपने पाले में लाने में विफल रही, जो अब एंशिएंट प्रेजुडिसेस की वजह से ही देखा जाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की बहुलता वाली सीट है। को भड़का करके हमारे देश में सत्ता हटाना चाहते हैं, बहुमत के बल पर धार्मिक उन्माद फैलाकर। उन शक्तियों का खुल करके अगर मैदान में कोई आया है लड़ने के लिए, तो आज मुझे खुद यह समाजवादी पार्टी। यहाँ सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं। उनकी संख्या करीब 3.5 लाख है। शाक्य, ठाकुर और जाटव मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। इनमें करीब 1,60,000 शाक्य, 1,50,000 ठाकुर, 1,40,000 जाटव, 1,20,000 ब्राह्मण, 1 लाख लोधी राजपूतों के वोट हैं। वैश्य और मुस्लिम मतदाता भी 1 लाख के करीब हैं। कुर्मी मतदाता भी 1 लाख से ज्यादा है। अखिलेश यादव भी मतदाताओं के एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए ओवर टाइम काम करते नजर आ रहे हैं। विरासत पर अडिग आखिरी बार अखिलेश जिस तरह से आज हैं, शायद 2012 में वैसे दिखे थे। उन्होंने एक स्मार्ट जनरेशन नेक्स्ट पॉलिटिशियन के रूप में जबरदस्त सद्भावना हासिल की थी। लाल टोपी पहने साइकिल पर बारिश और धूप में उत्तर प्रदेश को पार करने की उनकी छवि ने उन्हें मीडिया और फोटोग्राफर्स का फेवरेट बना दिया। उस समय अखिलेश ताजी हवा के झोंके की तरह यूपी के राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उभरे थे। उन्हें एक शिक्षित, आधुनिक और तकनीकी जानकार नेता के रूप में देखा जाने लगा। 2012 में उनकी राजनीतिक जीत ऐतिहासिक थी, जब अखिलेश के नेतृत्व में सपा ने बसपा और कांग्रेस पार्टी पर आसान जीत हासिल की। मैनपुरी में लगभग 17 लाख वोटर्स हैं। इनमें 9.70 लाख पुरुष और 7.80 लाख महिलाएं हैं। 2019 में सीट पर 58.5% लोगों ने वोट किया। मुलायम सिंह यादव को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य, उनके खाते में 4 लाख से ज्यादा वोट आए थे। समय बदल गया और अब डिंपल यादव सबकी चहेती बन गई है। सवाल ये है कि डिंपल यादव के लिए इस चुनाव में क्या चुनौती होगी। अब तक डिंपल का राजनीतिक परफॉर्मेंस कैसा रहा? सपा ने मुलायम की राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए क्या तैयारी की है? भाजपा डिंपल को घेरने के लिए क्या कर रही है? अब जब तक मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तब तक सभी जाति वर्ग के लोग उनके साथ ही नजर आते थे। मुलायम की गैर मौजूदगी में अखिलेश और डिंपल के लिए जातीय समीकरण को साधने की
चुनौती होगी। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं, लेकिन अन्य जातियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर भाजपा गैर यादव वोटरों को अपने पक्ष में एकजुट करने में सफल रहते हैं तो डिंपल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डिंपल यादव ने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा था। उस वक्त अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव हुए और इसी उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस के राज बब्बर से हार मिली। 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इस सीट पर भी उपचुनाव हुए और वहां पे डिंपल निर्विरोधी जीत गई। भाजपा समेत किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। इसके बाद 2014 में भी इस सीट पर डिंपल की मामूली मतों के अंतर पर जीत दाखिल हुई। हालांकि 2019 में कन्नौज सीट पर भाजपा के सुब्रत पाठक ने उन्हें मात दे दी। इसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये किस तरह की राजनीतिक तौर पर यहाँ से उभर कर आती है और क्या सारा गेम इसी पर टिका है कि मुलायम की राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए ही ये एक स्ट्रैटेजी है, या फिर अपने प्रभाव को बढ़ाकर फील करवाने के लिए ये एक पहल है जो 2024 के चुनावों में भी इम्पैक्ट लाते नजर आएगा। ये सब सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढते नजर आएंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट्स आफ्टर द बायपोल्स। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।